कनेक्शन हुआ गेंद और बल्ले का। 50 का आंकड़ा पार हो चुका है और इस सिंगल के सहारे स्कोर जो है वो 54 पर पहुंचा। 54 रन। आखिरी ओवर की महज कुछ गेंदें ही अब बाकी रह गई हैं। टॉस के लिए अगली दोनों टीमों की कैप्टन से गुजारिश है कि आप स्टेज के करीब पहुंचें। ये स्ट्रोक अच्छा है, गैप में भी है। जब तक डीप से खिलाड़ी उस गेंद के पास पहुंचेंगे कम से कम 2 रन तो मिलेंगे ही। और शायद तीसरे की भी सोच रखी थी वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन खतरे को भांपते हुए 2 रन से ही समाधान किया। स्कोर पहुंचा है 56 पर। 56 रन। लास्ट बॉल टू गो। Down the leg, wide is the signal from umpire. Last ball to go in the last over of first innings. Score is 57. This is Platinum Premier League Season 1. RD Foundation Platinum Premier League 2022. 8 टीमों का समावेश 8 ओवर्स के मुकाबले। आखिरी गेंद पर कवर्स में बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, लाजवाब फील्डिंग। और देखते हैं थ्रो कैसा आता है। जब इतनी अच्छी फील्डिंग है तो थ्रो भी बेहतरीन ही आएगा। 1 रन मिला जरूर, दूसरे रन की कोई वहां पर गुंजाइश थी नहीं। रनआउट के जरिए आउट हुए बल्लेबाज। 1 रन भी मिला। अच्छा थ्रो और अच्छी फील्डिंग शंकर की, वहां से इनिंग समाप्त हुई यहां पर पहली। और पहली इनिंग में टोटल जो रन्स बने वो हैं 58 और टारगेट है 59 रन्स का सुपर सीआरपी के समक्ष। लिए चलते हैं आपको सीधा टॉस के लिए, जहां पर दोनों टीमें तैयार हैं। निर्मैक्स की तरफ से हितेश जी भी रेडी हैं। सो ओवर टू आवर टीम एट टॉस एरिया। ओवर टू आलोक। थैंक यू। आरडी फाउंडेशन प्लैटिनम प्रीमियर लीग 2022 में आप सभी का स्वागत है। और हम है टॉसिंग सेरेमनी में जो बिल्कुल से 2 टीम है जो भिड़ने वाली है आपस में, वो है सोनी लेग सुपर किंग्स और यूके स्टार्स। तो सोनी लेग से है भगवान जी जो हमारे साथ है, कैप्टन है। और यूके स्टार से है हमारे कैप्टन कुणाल भाई यूके स्टार से हैं। एंड टॉस के बॉस हमारे निर्मैक्स से आई गेस द वन एंड ओनली हमारे चेतन भाई, यस, हितेश जी चौधरी साहब। सो सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। कौन कॉल ले रहे हैं? कुणाल भाई। ओके चलिए कॉल ले रहे हैं सोनी लेग्स के कैप्टन भगवान एंड एक और छोटे कैप्टन है यहाँ पे। सर वेलकम। आर्यवीर। ओके क्या बात है, ये लकी मैस्कॉट है। अच्छा यहाँ बोल रहे हैं। ओके सो आइदर यू हैव टू कॉल निर्मैक्स और आरडी। क्या आरडी आई गेस कॉल है? सो आरडी फाउंडेशन। यस इट इज। क्या बात है भगवान जी, आप क्या चाहते हैं? क्या भगवान से मांगिए कैमरा के सामने। मैं बॉलिंग करना चाहूँगा फर्स्ट। कोई खास वजह है पहले गेंदबाजी करने का? खास वजह ये है कि हम लोग को बॉलिंग चॉइस किया है और हम लोग को मतलब मिनिमम स्कोर पे उनको रोकना है। इसके लिए कितना होता है मिनिमम से मिनिमम बताना चाहेंगे? हमको 60 के अंदर अंदर रोकना। ओपोनेंट को कैसे देख रहे हैं यूके स्टार्स की टीम को, कुणाल भाई एंड कंपनी को? कुणाल भाई एंड कंपनी बहुत अच्छी टीम है, बट हम लोग फाइट करेंगे उनसे भी बेहतर। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कुणाल भाई पहले बैटिंग कर रहे हैं, खुश हैं इससे? वही लेने आया था, पहले ही बता देते। गुड लक एंड लेट्स होप द बेस्ट टीम विंस। और डग आउट चूज मैं करूं? टॉस जीता है भगवान भाई ने, तो ये बताएंगे सोनी लेग्स के कौन से डग आउट, या तो टेस्को या तो फिर हमारा कौन सा डग आउट ले रहे हैं? ऑक्सी का डग आउट। सो जो हमारे रेडी के साइड है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कुणाल भाई, ऑल द बेस्ट। दोनों कैप्टन हैंडशेक करते हुए। मे द बेस्ट टीम विन। थैंक यू सो मच। एंड वी आर एक्सट्रीमली थैंकफुल टू आवर टॉस का बॉस निर्मैक्स हितेश जी चौधरी साहब। थैंक यू सो मच। आर्यवीर थैंक यू। थैंक यू। दैट्स ऑल फ्रॉम हियर। आप सबने देखा टॉस जीता है सोनी लेग्स सुपर किंग्स के कैप्टन भगवान ने एंड दे हैव चूजन टू यस सो दे वांट कि यू नो कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजी लेके आया। वो स्ट्रैटेजी बिल्कुल भगवान ने सुन ली है उनकी। इन फ्यू वर्ड्स टू से क्या लग रहा है श्वेता कि पहले बॉलिंग क्यों सेलेक्ट की होगी? रीज़न ऐसा है कि वो चाहते हैं कि हम यू नो बहुत कम से कम में उन्हें स्कोर पे रोक दे और बाद में वो चेस करना चाहते हैं। तो दैट्स नॉट अ बैड आइडिया एक्चुअली। यस इंडीड। किस तरीके से आप इस टूर्नामेंट को पूरे देख रहे हैं? अभी पहला दिन है, दूसरे मैच का हमने टॉस किया है। हाउ एक्साइटेड यू आर?
मैं एक्साइटेड ये देख के हूँ कि प्लेयर्स एंड कैप्टन आपस में इतने एक्साइटेड है एंड दे आर फॉलोइंग वन एजेंडा, मे द बेस्ट विन, टीम विन, मतलब जो भी अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम सभी अच्छा खेलने वाले हैं, बट दे आर ऑल हियर फॉर अमेजिंग स्पोर्ट्स स्पिरिट। तो आप लोग देखते रहिए, ये दूसरे मैच का हमने टॉस किया, वक्त है दूसरे इनिंग की तरफ हम चलेंगे, जहां पे अब चेस के लिए उतरेगी पहले टॉस जीतकर जिन्होंने फील्डिंग किया था पहले मैच में, सुपर सीआरपी किंग्स। एंड इन बिटवीन आप लोग जुड़े रहिए, दास्तान चालू है आरडी फाउंडेशन प्लेटिनम प्रीमियर लीग की। हाँ, कुछ लोग कैमरे के सामने से नजर आएंगे, लेकिन धीरे धीरे सीख जाएंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम हियर। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर यू। थैंक यू आलोक एंड थैंक यू श्वेता। नाउ दे विल प्रोसीड फॉर ब्रेकफास्ट। जिस किसी ने भी यहाँ पर ब्रेकफास्ट ना किया हो, स्पेशली टीम प्लेयर्स, प्लीज कलेक्ट योर कूपन्स फ्रॉम आवर कमिटी एंड गो फॉर ब्रेकफास्ट। अगले 5 से 10 मिनट के बाद ब्रेकफास्ट का जो काउंटर है वो क्लोज किया जाएगा। हमारे फूड के जो स्पॉन्सर हैं, वी वुड लाइक टू थैंक आवर फूड स्पॉन्सर, दैट्स क्रॉस। स्टे कनेक्टेड। श्रीमान प्रवीण जी पुरोहित ये हमारे फूड के स्पॉन्सर हैं, फूड के पार्टनर हैं। अ बिग थैंक्स टू हिम, मिस्टर प्रवीण जी पुरोहित फ्रॉम क्रॉस। स्टे कनेक्टेड। टॉकिंग अबाउट द मैच, पहली पारी में हमने देखा कि जिस अंदाज में बल्लेबाजी की गई, 8 ओवर में कुल मिलाकर 58 रन्स बने और 59 का है टारगेट।
करते हुए ओवर नंबर 3 में 2 की कोशिश है यहां पर, क्या पूरा होगा? जी हाँ, काफी तेज दौड़े हैं वहां पर बाएं हाथ के बल्लेबाज विनेश जो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर हैं। 2 रन मुकम्मल होता हुआ फयाज गेंदबाजी कर रहे हैं स्प्लैश स्मैशर्स के लिए इस ओवर नंबर 3 में। 2 पावर प्ले हैं, एक पहला ओवर मैंडेटरी पावर प्ले और उसके बाद एक बल्लेबाजी पावर प्ले भी है जो ओवर नंबर 2 से लेकर ओवर नंबर 7 तक लिया जा सकता है। अगर ओवर नंबर 6 तक बल्लेबाजी पावर प्ले नहीं लिया गया तो बाय डिफॉल्ट ओवर नंबर 7 बल्लेबाजी का पावर प्ले बन जाएगा, जिसमें फील्डिंग की जो पाबंदियां हैं वो लागू रहेंगी फील्डिंग कर रही टीम पर। गौर फरमाने वाली बात एक ये है कि हमने पहली पारी में भी अगर देखा और दूसरी पारी में भी अगर जब तक हम नजरें डाले हुए इस मैच पर गिने चुने चौके आए हैं और पूरी मैच में अब तक कोई भी मैक्सिमम देखने को नहीं मिला। दिलचस्प बात रहेगी कि कौन सा बल्लेबाज ये इनिशिएटिव लेता है कि मैं बड़ा सिक्सर लगाऊंगा, क्योंकि आसान नहीं है मुंबई पुलिस जिमखाना में टेनिस की बॉल को सिक्सर्स में कन्वर्ट करना, बिकॉज ये ताकत का खेल है। प्रॉपर टाइमिंग होगी और ताकत भी उसमें शामिल होगी तो ही गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचेगी। और कहीं ना कहीं अगर वानखेड़े एंड से गेंदबाजी हो रही है तो ऐसे में दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए जो बाउंड्री का दायरा है वो भी थोड़ा सा बड़ा नजर आता हुआ। इसलिए शायद आपको जब भी वानखेड़े एंड से गेंदबाजी होती हुई नजर आए तो बल्लेबाजी कर रही टीम बाएं हाथ के बल्लेबाजों को प्रिफर करें, क्योंकि बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए जो कंपैरेटिवली बाउंड्री का दायरा है वो थोड़ा सा छोटा है। लेकिन इसके बावजूद अब तक कोई भी मैक्सिमम हमें देखने को नहीं मिला। ये खराब गेंद थी लेग स्टंप पर, हालांकि उसको बड़े स्ट्रोक में तो कन्वर्ट नहीं कर पाए भरत, इसके लिए निराश भी नजर आते हुए अपने आप से। केवल 1 रन मिलेगा। पहली पारी में अगर हम देखें तो चिराग ने 2 चौके लगाए थे, फरहान ने बहुत बेहतरीन बैटिंग की थी और 3 चौके फरहान के बैट से देखने को मिले थे और अंतिम लम्हात में 1 चौका दिलशाद के बैट से भी आया। इस प्रकार ये 3 बल्लेबाज रहे जिन्होंने बाउंड्रीज लगाई। और इस पारी की अगर बात करें तो दोनों ही बल्लेबाज भरत और विनेश सिंगल और डबल पर ही तवज्जो दे रहे हैं। और अच्छी भी बात है, अगर 8 ओवर में आपको 59 रन्स बनाने हो, तकरीबन 7-7.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से रिक्वायर्ड रन रेट है, तो ऐसे में रिस्क लेने की आवश्यकता भी नहीं है। अगर हर गेंद पर रन्स आगे बढ़ते रहें, क्रिकेट का जो बेसिक्स है उसको अगर फोकस में रखें तो मुश्किलात नहीं आनी चाहिए। डॉट रही है गेंद और डॉट गेंद के साथ ओवर नंबर 3 हुआ समाप्त। 3 ओवर की समाप्ति के बाद सुपर सीआरपी किंग्स 15 1 विकेट के नुकसान के बाद।
3 ओवर समाप्त हुए हैं और 3 ओवर की समाप्ति के बाद सुपर सीआरपी किंग्स बल्लेबाजी करते हुए पहुंची है 15 रनों पर। एक बल्लेबाज आउट हुआ है जो पहले ओवर में अर्जुन के रूप में आउट होकर पवेलियन लौटे। आशु जैन गेंदबाजी करते हुए ओवर नंबर 4 में। जादुई करिश्माई गेंदबाज हैं, इस तरह से चर्चाएं हमेशा ही इनकी होते रही हैं जब भी क्रिकेट के ताल्लुक से बात होती है। जनरली हम आशु जैन को ओपनिंग गेंदबाज के रूप में देखते हैं, लेकिन आज स्प्लैश स्मैशर्स की अलग स्ट्रेटेजी। ओवर नंबर 4 में आशु जैन को इंट्रोड्यूस किया गया। और एक ही एक्शन से दोनों ही स्पिन कराते हैं, ये इनकी खास बात है गेंदबाजी में। ऑफ स्पिन, लेग स्पिन बल्लेबाजों को पढ़ने में काफी दुश्वारियां होती है कि कौन सी स्पिन हो रही है इस गेंद पर। मैजिकल गेंदबाज अगर इन्हें कहा जाए तो गलत नहीं होगा। कदमों का इस्तेमाल था, खतरा है या नहीं, देखते हैं अंपायर का इशारा क्या आता है। मेन अंपायर ने तो वाइड करार दिया है। लेग अंपायर की तरफ अपील थी स्टंपिंग की, उसे नकारा अंपायर ने। एक्स्ट्रा के रूप में ये रन जुड़ता हुआ खाते में। स्कोर बढ़कर पहुंचा है 16 रनों पर। यह है आरडी फाउंडेशन प्लैटिनम प्रीमियर लीग 2017 रनों पर 16 थे उस सिंगल के साथ, और ये वाइड से 17 पर पहुंचता हुआ स्कोर। आरडी फाउंडेशन प्लैटिनम प्रीमियर लीग 2022। दो की कोशिश है, भरत निकल रहे हैं दो के लिए। हल्की सी मिसफील्ड हुई थी, क्या दो मुकम्मल हुआ? जी नहीं, काफी दूर रह गए थे भरत, और तुरंत अंपायर ने उस अपील को कबूला। विकेट का पतन होता हुआ, विकेट नंबर 2 ऑन 18। सो एम्पायर देखते, थर्ड एम्पायर का निर्णय क्या आता है। काफी क्लोज है ये। भरत पहुंचे हैं अपनी क्रीज के अंदर या नहीं, थर्ड एम्पायर की तरफ इशारा किया गया। रिव्यू लिया गया बल्लेबाजी कर रही टीम के द्वारा। एक रिव्यू अलाउड है, देखते हैं रिव्यू सक्सेसफुल होता है या नहीं। करीबी निगाहों से देखते हुए, क्या पैर जमीन पर है या फिर हवा में है। बल्ला ग्राउंड होता हुआ क्रीज के अंदर पहुंचा है या नहीं। डिसीजन पेंडिंग, देखते हैं क्या निर्णय आता है थर्ड एम्पायर की तरफ से। काफी क्लोज है, निर्णय आना बाकी है। टच एंड गो वाला मूवमेंट लग रहा है मुझे। थर्ड एम्पायर का क्या निर्णय आता है वो देखेंगे हम। और थर्ड एम्पायर का डिसीजन पहुंचेगा एम्पायर की तरफ, और देखते हैं क्या सिग्नल आता है मैदान पर से। और ये एम्पायर का इशारा आता हुआ नॉट आउट का। सो रिव्यू यहां पर सक्सेसफुल रहा। 2 रन मिलेंगे टीम सुपर सीआरपी किंग्स को। सो इन 2 रनों के साथ स्कोर जो है वो बढ़कर 19 रनों पर पहुंच गया। 19 रन्स। ये ओवर नंबर 4 इस समय चलता हुआ। आशु जैन गेंदबाजी पर हैं, दाहिने हाथ के स्पिन गेंदबाज। आशु जैन, अब धीरे धीरे सुपर सीआरपी किंग्स को जरूरत होगी रनों की। चूंकि जो गतिशीलता है वो यहां पर मिल नहीं पा रही।
59 रन्स बनाने हैं और चौथे ओवर में अगर इस एक रन को भी आप खाते में जोड़ दें तो स्कोर पहुंचा है 20 रन पर। और इसी के साथ संभवतः ये ओवर भी समाप्त हो गया। साथ ही स्कोर ने कंफर्म किया कि इस ओवर की 1 2 3 4 5 थैंक यू डीजे। गेंद पर सिंगल, फिर एक डॉट, फिर एक वाइड आया, फिर 2 रन, फिर डॉट, फिर सिंगल। 5 बॉल हुई है, लास्ट बॉल टू गो। 20 runs, last ball to go in this over number 4. Ashu Jain, last ball to go in over number 4. Score है 20, target है 59 runs. Still 39 more runs required in remaining 25 balls. On strike is batsman Bharat. इस मर्तबा फिर से एक मौका था। इस तरह की गेंदों पर बड़े स्ट्रोक लगने चाहिए। स्ट्रोक भी बेहतर नहीं लगा और रनआउट के रूप में यह विनेश का विकेट भी गिरता हुआ। डीजे नए बल्लेबाज प्रशांत पहुंचे हैं अब मैदान पर। 4 ओवर का खेल बाकी है और बचे हुए 4 ओवर में जीत के लिए 39 रन की और जरूरत है। अब्दुल रऊफ करेंगे ओवर नंबर 5 में गेंदबाजी। 24 गेंदें, 39 रन्स रिक्वायर्ड हैं सुपर सीआरपी को ये मुकाबला जीतने के लिए। आरडी फाउंडेशन प्लैटिनम प्रीमियर लीग 59 जैसा लक्ष्य। अब्दुल रऊफ दाहिने हाथ से, ये गेंद लेग स्टंप के बाहर। वाइड बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर की तरफ से। ये बेहतर गेंद। भरत लंबे समय से मैदान पर हैं, सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे और अब चाह रहे हैं कि एक्सेलरेट किया जाए रनों को। पहली ओवर के बाद 3 रन था, 2 ओवर के बाद 8 रन थे और 3 ओवर के बाद 15 थे, 4 ओवर के बाद 20 रन थे। इस तरह से रन्स बने हैं। लंबे समय के बाद एक अच्छा शॉट देखने को मिला जो डीप मिड विकेट में पहुंचा है, लेकिन रन मिलेंगे केवल 1। इस मैदान की यही बातें जो चल रही थी इनिंग्स के दरमियान कि डीप में खिलाड़ी तैनात हैं, आपको तेज दौड़ना होगा रन्स के लिए। जब तक डीप से फील्ड हो आप 2 के लिए दौड़ सकते हैं, 1 for the stroke and other for the throw. That's what the technicalities of good running between the wickets.
का इशारा आता है एम्पायर का। देखते हैं बल्लेबाज तो कुछ उम्मीद भरी निगाह से एम्पायर की तरफ देख रहे हैं, लेकिन एम्पायर टच से मस्त नहीं हुए। डॉट रहती हुई ये गेंद, ये शॉट अच्छा है, गैप में भी नजर आता हुआ, क्या निकल जाएगा बाउंड्री लाइन के बाहर, देखते हैं। फील्डिंग बहुत ही बेहतरीन है वहां पर। जब तक डीप में फील्ड होगी ये गेंद मिलेंगे 2 रन। एक और बेहतरीन स्ट्रोक, बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रशांत इसीलिए आए हैं कि रनों को एक्सेलरेट कर पाए, और यहां निकलता हुआ ये यूएनआई बाउंड्री। वो विकेट के नुकसान पर। सो 29 बने हैं और अब आने वाले 3 ओवर्स में 30 रन्स और रिक्वायर्ड हैं। 3 ओवर में 30 की आवश्यकता। ओवर नंबर 6 में गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए गेंदबाज इमरान, प्रशांत ऑन स्ट्राइक। 3 ओवर में चाहिए 30, ये है खराब गेंद, और प्रशांत तो इस तरह की गेंदों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि दिशा से अगर आप भटके तो तुरंत पड़ेंगे बड़े स्ट्रोक के फटके। यूएनआई बॉर्न टू विन 6। पहली ही गेंद पर सिक्सर जड़ दिया यहां पर प्रशांत ने गेंदबाज इमरान को, और इस 6 रन की बदौलत टोटल जो रन संख्या है वो बढ़कर पहुंच चुकी है 35 रन पर। 35, और इस बार तो रिवर्स के अंदाज में खेल दिया है, गैप में चली जाएगी गेंद। पिछली गेंद पर था ताकत, तो इस गेंद पर बेहतरीन क्लेवर माइंडसेट और नजाकत। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, यूएनआई बॉन्ड। मतलब पहले 4-5 ओवर तक, पहले 4 ओवर तक खास तौर पर अगर आप नजर डालें, जहां पहले 4 ओवर में सिर्फ 20 रन बने और रनों की जो रफ्तार थी वो किसी तालाब के पानी की तरह से हल्की हल्की मूवमेंट नजर आ रही थी, थमी हुई धीमी रफ्तार की थी।
लेकिन प्रशांत के आने के बाद ये रनों की रफ्तार किसी झरने की रफ्तार की तरह से हो गई है। तेज बहते हुए पानी की तरह से रनों का जो आंकड़ा है वो आगे बढ़ना शुरू हो चुका है। पिछली 3-4 गेंदों में तो हर एक गेंद पर बड़े स्ट्रोक्स देखने को मिल गए। एक सिक्सर देखने को मिला, एक चौका देखने को मिला, फिर चतुराई भरी बल्लेबाजी का उदाहरण पेश करते हुए प्रशांत ने सिंगल लेकर स्ट्राइक को रोटेट भी कर दिया। टोटल जो स्कोर है वो पहुंच चुका है 40 रन पर। 3 गेंदें हुई हैं इस ओवर की, स्कोर हुआ 40। अब 19 रन बनाने हैं बची हुई 15 गेंदों में। 15 बॉल में चाहिए 19 रन। और अब तो टीम डगआउट से, जो हमारे टेस्को का डगआउट है, 2 डगआउट पार्टनर्स हैं, हम दोनों ही डगआउट पार्टनर्स के बहुत आभारी हैं। एक डगआउट के पार्टनर हैं टेस्को और दूसरे डगआउट के पार्टनर हैं ऑक्सी। टेस्को की तरफ से श्रीमान विशाल जी शुक्ला और ऑक्सी की तरफ से बिपिन जी जैन एंड मनोज जी सुदवेशा। वन प्रशांत के बल्ले से एक और स्ट्रोक काफी ऊंचा है और लंबा भी है। गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, ये निकलता हुआ प्रशांत के बैट से एक और यू एंड आई बॉर्न टू विन सिक्सर। इस सिक्सर से टोटल जो स्कोर है वो बढ़कर पहुंच गया है 47 रनों पर। अब केवल 12 रन की ही आवश्यकता है, 59 का टारगेट, 12 की जरूरत यहां से। इस ओवर की भी गेंद बाकी है, अगले 2 ओवर और आने अभी बाकी। प्रशांत के आने के बाद से जो मोमेंटम चेंज हुआ है टीम सुपर सीआरपी की तरफ, देखते ही बन रहा है। हम बातें कर रहे थे कि सिक्सर लगाना, चौके लगाना काफी मुश्किल है इस मैदान पर, लेकिन इस बल्लेबाज की सोच और इस बल्लेबाज की उड़ान सबसे अलाहिदा। के सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। हमारी मंजिल तो आसमान है, मुझे रास्ता खुद बनाना है। मैं अपने बनाए हुए रास्ते पर चलूंगा, अपने अंदाज वाले रास्ते पर चलूंगा। सिंगल के साथ ओवर समाप्त किया यहां पर प्रशांत ने। अगले ओवर में स्ट्राइक अपने हाथ में रखेंगे। ओवर समाप्त हुए 6 ओवर के बाद स्कोर है 48 रन्स और अब 12 पे चाहिए 11। गफार भाई भी आप मुझे नजर आ रहे हैं, बहुत इस्तकबाल आपका। एक और रिक्वेस्ट है सभी टीमों से, स्ट्रिक्टली वी आर ऑनिंग एंड रिक्वेस्टिंग एट द सेम टाइम you all the players are requested kindly please do not celebrate on field. फील्ड पे कोई भी सेलिब्रेशन नहीं होगा, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट।
ये अच्छी गेंद है। पिछले 2 ओवर काफी मायूस कर गए टीम स्प्लैश स्मैशर्स को, लेकिन मैच अभी भी जीवित है, मैच अभी भी बाकी है। क्रिकेट जो अनिश्चितताओं का खेल है, कब पाशा पलटे कुछ कहा नहीं जा सकता। और इसी उम्मीद के साथ इस ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए हैं दिलशान। 11 गेंदें बाकी हैं और 11 गेंदों में चाहिए 11। मौका है लेकिन क्या पहुंच पाएंगे खिलाड़ी? जी नहीं। नो मैंस लैंड में गेंद गिरती हुई, 2 रन मिलता हुआ। क्या मिड ऑन के बजाय मिड ऑफ के खिलाड़ी को जाना चाहिए था इस कैच के लिए? 50 का आंकड़ा पार हुआ इन 2 रनों से, 51 पर पहुंचा स्कोर, 50 रन पर पहुंचा स्कोर, आई बेग पार्डन, 50 रन हुए पूरे। प्रशांत अच्छी टच में है, अच्छी लय में है, और यहां पर तो थोड़ी सी मिसफील्ड भी हो गई। जहां केवल 1 रन होना चाहिए था, 2 रन मिल गए सुपर सीआरपी किंग्स को। 52 रन्स हो चले हैं, अब 7 रन ही बनाने शेष हैं। गेंदें बची हैं 9 पे 7 की आवश्यकता। सिंगल रन टेकन। तारीफ करनी होगी प्रशांत की बल्लेबाजी की, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी की। अभी भी टिके हुए हैं एक छोर से और हर गेंद पर रन बनाने का जो सिलसिला है उसको बरकरार रखा है प्रशांत ने। चौके लगाए, सिक्सर लगाए। आईडी फाउंडेशन प्लैटिनम प्रीमियर लीग का पहला और दूसरा दोनों ही सिक्सर प्रशांत के बल्ले से निकला। यूएनआई बॉर्न टू विन सिक्सर 2 आए हैं अब तक और दोनों ही इसी बल्लेबाज प्रशांत के बल्ले से। और भरत भी उनका अब बेहतर साथ निभाते हुए। भरत की जो मजबूत कड़ी है वो यही है कि वो स्ट्राइक को रोटेट करना बेहतर जानते हैं, सिंगल्स डबल्स में ज्यादा विश्वास करते हैं। शुरुआती समय से ही हमने भरत को देखा कि सिंगल डबल्स के साथ रनों को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन वो जो गैप था रन और बॉल के दरमियान उसको पूरी तरह से नदारद किया है प्रशांत ने। एक और अच्छा शॉट, बहुत ही खूबसूरत ड्राइव देखने को मिला और तमाम कोशिशों के बावजूद गेंद रुकने का नाम नहीं ले रही। सरसराती हुई इस हरी हरी घास पर जो पुलिस जिम खाने का मैदान है उस पे मखमली अंदाज में निकलता हुआ यह खूबसूरत यूएनआई बॉर्न टू विन चौका। चौके के साथ स्कोर बराबरी पर पहुंचता हुआ अब केवल 1 रन चाहिए आखिरी ओवर में यह मुकाबला जीतने के लिए। 58 रन्स आफ्टर 7 ओवर्स, 1 टू विन। क्या अभी भी कोई गुंजाइश है टीम स्प्लैश स्मैशर्स के लिए? गेंदबाजी करने के लिए आशु जैन तैयार होते हुए नजर आ रहे हैं। फरहान अभी भी उम्मीदें लगाए हैं, लगातार फील्ड प्लेसमेंट में बदलाव कर रहे हैं। फरहान विकेट के पीछे से, आशु जैन हाथों में गेंद लेकर तैयार हैं। आखिरी ओवर में केवल 1 की है जरूरत। क्या कोई करिश्मा, क्या कोई चमत्कार स्प्लैश स्मैशर्स के लिए होगा यहां पर, या फिर प्रशांत उसी अंदाज में खेलेंगे जिस अंदाज में इन्होंने पिछले 3 ओवर में मैच का पाशा पलट के रख दिया? बिल्कुल अरमान, 1 मैन शो चलता हुआ नजर आया। ऐसा लगा कि 2 टीमें नहीं बल्कि सिर्फ एक प्लेयर खेल रहा है, वो है प्रशांत। आपने पिछले 2-3 ओवर्स में सिर्फ एक ही नाम लिया आपने बार बार, प्रशांत, क्योंकि उन्होंने खींचा आपको अपनी तरफ। कहते हैं ना कि बातें उन्हीं की होती हैं जिनमें कुछ बात होती है। क्या बात है, क्या दमदार बात कही है आपने। बिल्कुल प्रशांत की पर्सनालिटी का और उनके जो बैट्समैन स्पिरिट है उसको बहुत ही सराहता है ये डायलॉग। जस्ट अ सिंगल रिक्वायर्ड एंड क्या चांस बन रहा है या जीत रहे हैं? जीत गए। जी हाँ, सिंगल मिला, यहाँ पर रिस्क की जरूर था लेकिन सिंगल ले गया और इसी के साथ
सुपर सीआरपी किंग्स आरडी फाउंडेशन प्लैटिनम प्रीमियर लीग 2022 के पहले मैच की विजेता बनती हुई टीम सुपर सीआरपी किंग्स। बहुत बहुत बधाई है सुपर सीआरपी किंग्स को। 7 विकेटों से इस मैच को जीता या फिर 8 विकेटों से 8 विकेटों से इस मैच को जीता है। 5 गेंदों को रखते हुए 4 ओवर में सिर्फ 20 बने थे, चेस कर रहे थे, तो अच्छी बहुत स्मूथली हो गया, ये बिल्कुल नहीं पता चला। लेकिन प्रशांत जो है ना वो बिल्कुल जाने जाएंगे एंड आई एम श्योर आगे के मैचेस में भी दाव उन पे ही लगने वाला है। केदार मैच होने वाली है जो बिल्कुल ये मैच होने वाली है सोनी लेक्स सुपर किंग्स वर्सेस यूके स्टार्स की। और सोनी लेक्स सुपर किंग्स के टीम ओनर्स है पंकज जी बंसल, पंकज जी नारंग, और यूके स्टार्स के टीम ओनर है इमरान कागलवाला, दीपक चौहान, संदीप बाफना, नरेश जैन और कृणाल जी बाफना जी। बिल्कुल इन सभी टीमों का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी चलते हैं थोड़े कमेटी के पास, थोड़ी उनसे जानते हैं कि कैसे सूझबूझ है। करण